स्वार्थ के कारण बच्चों को। लेकिन बाली मरते मरते वो कार्य कर गया जो प्रत्येक माता पिता को चाहिए करना। बाली अपने पुत्र को भगवान के चरणों में सौंप गया। भगवान को बोले आप इसका हाथ पकड़िए और अपना दास बना लीजिए। राम जी बोले इसको कह दो मेरा चरण पकड़ ले, मैं इनको दास मान लूं। बाली बोले प्रभु ये आपका चरण पकड़ेगा तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि आपका भगत बन गया, क्योंकि ये जीव है और जीव स्वार्थी होते हैं। कब परमात्मा को पकड़े और कब छोड़ दे इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन प्रभु मैंने आपका स्वभाव सुना है, या तो आप किसी के हाथ पकड़ते नहीं और एक बार किसी के हाथ पकड़ ले तो बोले फिर आप कभी छोड़ते नहीं, इसलिए आप पकड़ लेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तो भगवान अंगद के हाथ पकड़े, उसी क्षण बाली देह का त्याग किया है। बाली को कोई तकलीफ पीड़ा नहीं हुई, एक तो मरते समय बहुत दुख होता है, जन्म मरा तो दूसरा दुख हुई, किंतु बाली को नहीं हुआ है। चलो और उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। राम जी पर्वत में 4 महीने रहे, सुग्रीव नहीं गया भगवान के काम करने। राम जी क्रोधित हुए, लखन को भेजकर बुलवाए। बानी सेनाओं को 10 दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजी गई। ढूंढते ढूंढते सभी लोग गुफा में आए हैं। स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ है। वो बताए कि आंख बंद करो, सब सीता जी के पास पहुंच जाओगे। बंदर आंख बंद के दूसरे क्षण खोल दिए तो गुफा के बाहर समुद्र के तट पे खड़े हैं। उसके पश्चात वहाँ संपाति आता है, वो बताते हैं कि 100 योजन सागर पार सीता जी है। अंत में हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि आप जाइए सीता जी का पता लगाइए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूँ, राम कार्य करके लौटूंगा, तुम लोग यहीं बैठो, मेरी प्रतीक्षा करो। हनुमान जी महाराज लंका में वहाँ गए हैं, अशोक वाटिका को पुजारे लंका में आग लगा, लंका में भी आग लगा। एक व्यक्ति बोले ये तो भक्तों का काम नहीं है, दूसरों के घर में आग लगाना ये भक्तों का काम थोड़े है। बोले हनुमान जी कहाँ लगाए थे? लंका वासी लोग आग लगाए थे बीच में, अपने बचाव के लिए इधर उधर चले होंगे, उसमें घर जल गए लोगों का, हनुमान जी का क्या दोष? और मैंने सुना है बस या ट्रक के अगले चक्के से, बस या ट्रक के अगले चक्के से दब के कोई मर जाए तो उसमें केस मुकदमा, कि मैंने सुना है शायद पिछले चक्के से दबे तो मुकदमा शायद नहीं होते। ये लंका जो जली है अगले चक्के से नहीं, पिछले चक्के से जली है। और इसीलिए भी हनुमान जी का दोष नहीं है। पूछ बुझाई कोई श्रम धरी लगू को घोड़ी, जनक सीता के आगे ठाड़ भरे होकर जो सीता जी के पास आए, वो चूड़ा बने लिए राम जी के पास आए। हनुमान जी एक बार पुनः अंगद को भेजे गए, रावण को समझाने के लिए फूल बनाए गए, सब प्रयास हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध तो कितना वर्णन करे, आज तो घर घर में महाभारत हो रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान। वैसे यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ की नहीं बात कर रहा है, किंतु युद्ध हो रहे हैं। युद्ध में भगवान राम कुंभकर्ण को मारे और देवता लोग फूलों की बारिश की जय जयकार के। बोलिए रामचंद्र भगवान। लखनलाल मेघनाद को मारे, देवता लोग फूलों की बारिश की जय जयकार के। बोलिए रामचंद्र भगवान। रावण युद्ध क्षेत्र में आया है, राम जी सामने हैं, युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कहते हैं राम जी
रावण की भुजा को काटते हैं, रावण के सिर को काटते हैं, लेकिन कटते फिर से नए हो जाते हैं। पूरे आकाश में सिर और भुजा छाए हुए हैं। अंत में विभीषण कहता है प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, तो बोले ना भी कुंडे बारिश है, देखता लोग भी फूलों की बारिश कर रहे हैं। इस समय सरकार स्वयं बैठे, इसलिए इसमें प्रार्थना नहीं जरूरत है, पास ही में है, इच्छा से हो रही होगी। राम जी 21 बाण एक साथ धनुष में चढ़ाए, खेची शरासन श्रवण लगे, छारे शर एक देश और रघुनायक सायक चले, मानव काल खरीस। बैठे रहो कुछ नहीं। और 10 एक बाण जाके नाभि के अमृत को सुखा दिए, 10 बाण जाके 10 सिर को काट दिए, 20 बाण जाके 20 भुजाओं को काट दिए। फिर घर तोड़ने लगे, पृथ्वी धसने लगे, एक बांध लिए भगवान और उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और जब रावण मर रहा है तो उनके मुख से आवाज आया, गरे जरूर सुखा के मुकई आए होंगे, वो सब मानने जा रहे, बाकी सब यही है, कोई नहीं जा रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, किंतु रावण घर दिया न बाती। इतना बड़ा परिवार था, लेकिन कोई घर में दीप जलाने वाला नहीं रह गया। रावण मरा तो एक प्रश्न उठा कि चिता में आग क्यों लगाना। ध्यान दीजिएगा, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। पांडव परेशान देखे क्योंकि कभी भीम को तीर खिलाकर मारने का प्रयास किया जाता है। छल से जुआ में राज छीन ली जाती है। 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। लच्छागिर में जला के मारने का प्रयास किया। पांडव परेशान अवश्य दिखे, लेकिन पराजित नहीं हुए। धर्म पे चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। 100 कौरव में 1 भी नहीं बचे और 5 पांडव में 1 भी नहीं मरे, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पे थे, कौरव का धर्म के मार्ग पे। देवता लोग फूलों की बारिश की है, जय जयकार की। राजा राम राम तैयारी करें। फूल, तुलसी पत्र, प्रसाद, चंदन इत्यादि सब लेकर के सबका तिलक होंगे। उसके आरती वो हो जाएगी, लेकिन अभी आगे तो है अयोध्या। इधर वाले पहले फिलहाल से दिखाइए, उसके बाद राज होंगे। और भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण
हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण, मुख्य जो योद्धा लोग हैं उन सब के साथ पुष्पक विमान में बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिए और तुलसीदास जी लिखते हैं चलत विमान में बारिश की हिम्मत नहीं कि आप लोग को भगा दे। अरे राम जी बैठे हुए हैं, चिंता मत करो, सभी लोग आराम से बैठे रहो। हाँ हनुमान जी महाराज आप कहते बारिश हो, हनुमान जी महाराज लंका चला लंका में आए थे वो बंद करने के लिए। हनुमान जी बोले तेरी ये में आग लगाना तो बुझाने आ गया। बोले हनुमान जी चिंता मत करो, रावण की आज्ञा माननी पड़ेगी, बारिश तो मैं करूंगा लेकिन उससे आग बंद नहीं होगी और अधिक जलेगी। हनुमान जी बोले कैसे? बोले जो मैं बारिश करूंगा वो पानी की नहीं तो बोले पेट्रोल की करूंगा। हनुमान जी बोले शुरू रखा तो इंद्र डर। हाँ तो मैं कह रहा था पुष्पक विमान को भगवान उत्तर दिशा की ओर चलाए। स्वयं आज भगवान पायलट बन रहे हैं। ध्यान देना, जो लोग गाड़ी चलाते हैं रिक्शा से लेकर चार्टर प्लेन तक, अगर वो इस पंक्ति का, इस मंत्र का, इस चौपाई का 3 बार जाप करके गाड़ी चलाएं, रिक्शा से लेकर चार्टर प्लेन कोई भी हो, कभी भी उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि उनके ड्राइवर भगवान स्वयं हो जाते हैं। कौन सी पंक्ति है? बोले चलत विमान चलते गंगा तट पे आए। केवल को बोले आप बता तुझे उत्तरायण में क्या चाहिए? केवल को बोले कुछ नहीं है, तो मैं इसलिए आपको कहा था कि दोबारा दर्शन हो जाए। राम जी बोले अब बहाना नहीं चलेगा, अब तो तुझे कुछ लेना पड़ेगा। तो केवल बोले प्रभु अगर आप देना चाहते हो ना तो इस पुष्पक विमान में बैठा कर मुझे भी अपने साथ अयोध्या ले चलो। लक्ष्मण बोले भाइयों हटो हटो साइड दो, ये महापुरुष को बैठाओ पहले इसमें, और उनको भी बैठाए गए। हनुमान जी से राम जी बोले जाओ जाकर अयोध्या में भरत को सूचना दो कि मैं आ रहा हूँ। और भरत जी महाराज को जाकर हनुमान जी सूचना दिए प्रभु आ रहे हैं। सभी अयोध्या वासी को साथ लेकर के भरत जी सरयू तट पे प्रभु की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब जितने बंदर वालों थे वो सब मनुष्य रूप धारण कर लिए और राम जी पुष्पक विमान को प्रेरित किए। सरयू तट पे विमान उतरे हैं। राम जी दौड़ कर गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। भाई भरे गुरु चरण उनका वाला अलग काम कर दो, अभी तुरंत फिर रात तिलक हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से देख दो दिखा देंगे। और राम जी गुरुदेव के चरणों में 2 मिनट बस। राम जी गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किए हैं। अब जितने अयोध्या वासी हैं ना
सबके मन में भाव ये है कि प्रभु मुझसे मिले, पहले मुझसे मिले, पहले मुझसे मिले, पहले मुझसे मिले। तो राम जी सोचे एक एक करके मिलूंगा तो जिसको पहले मिलूंगा उसको लगेगा कि प्रभु मुझे अधिक मानते हैं इसलिए मुझसे पहले मिले, और जिसको बाद में मिलूंगा उसको लगेगा प्रभु मुझे कम मानते हैं इसलिए मुझे बाद में मिले। तो राम जी क्या किए, जितने अयोध्यावासी थे ना एक साथ राम जी उतने रूप धारण कर लिए और सबको राम जी एक साथ मिले वहां अयोध्या। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी का स्वभाव है अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं, सभी पहले मिलना चाहते थे इसलिए राम जी जितने अयोध्यावासी है उतने रूप धारण किए, रामायण में लिखे अमित रूप प्रगटे कहीं काला और जथा जोग मिले सबही कृपाला। जितने अयोध्यावासी उतने रूप धारण करके सबके सामने राम जी खड़े हो गए, सबको लगा राम जी मुझे अधिक मानते हैं क्योंकि मुझसे पहले मिले, कोई अगल बगल नहीं देख रहे।